हेलो गाइस, आई एम रोमी। जैसा कि हम हमेशा टॉपिक डिस्कस करते हैं, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो होगा ओवर थिंकिंग। आप जैसा कि जानते हैं कि आज के एनवायरनमेंट में हम अगर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या किसी भी सेटअप या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। सबसे पहले आपका रिसर्च डिपार्टमेंट होता है, टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, फिर आपका एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, फिर आपका अब सेल्स होता है, सर्विस होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है। इस तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन में उनके सर्विसेज प्रोडक्ट्स के हिसाब से उसके डिपार्टमेंट होते हैं। चूँकि आज का एनवायरनमेंट बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन इस समय अवेलेबल है मार्केट में, प्रोडक्ट लगभग सबके सेम होते हैं, तो वो डिफरेंशिएट आप कैसे करते हो? आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को डिफरेंशिएट करते हो सर्विसेज के ज़रिए। आपकी सर्विसेज, आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी कितनी बेहतर है। तो अपने मार्केट शेयर को या अपनी कंपनी की स्ट्रेटजी को बनाए रखने के लिए जो मैनेजमेंट की गाइडलाइंस होती है वो टीम लीडर्स के पास आती हैं, और टीम लीडर जनरली क्या करते हैं, वो अपने टीममेट्स के साथ उनको आगे उस गाइडलाइंस को पहुंचाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि टीम लीडर अपनी जो जो डायरेक्शन जो ऊपर से मिलती हैं उनको कई बार डिस्कस करते हैं और कई बार डिस्कस नहीं करते हैं। अगर वो प्रॉपरली डिस्कस करते हैं कि हाँ, मेरे को ये एक मेरा पर्टिकुलर टास्क या टारगेट है, इसको हमें ऐसे करना है, हमें इसको किस तरह से करना चाहिए। तो अगर वो अपने टीममेट्स के साथ, अगर सपोज करो कोई एक डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन का या सेल्स का, वो डिस्कस करता है कि हमारी स्ट्रेटजी ये है और हम इस तरह से करेंगे तो उसमें क्या होता है कि टीममेट्स की तरफ से एक सजेशंस आते हैं। सजेशंस आने के बाद एक प्रॉपर हम एक गाइडलाइन या एक डायरेक्शंस या एक पाथ तैयार करते हैं कि हम इस पाथ पर काम करेंगे। कई बार क्या होता है कि ओवर थिंकिंग पैदा कब होती है? ओवर थिंकिंग पैदा तब होती है, जब आती तब है कि जब हमारे एक सर्टेन एक्सपीरियंस होता है और उस एक्सपीरियंस के हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही होती है या हमें वो चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, तो एक स्ट्रेस डेवलप होने शुरू हो जाता है और उसके बाद हम ओवर थिंक करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि ओवर थिंक करते करते हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं उस पर्टिकुलर टास्क के बारे में या उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के बारे में, और हम उसमें अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ये बड़ा डेंजरस हो जाता है। एक तो हमारे काम के ऊपर प्रभाव पड़ता है और जिस एक्टिविटी के लिए हमें करना था वो भी हम पूरा नहीं कर पाते। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा तो यही सजेशन है टीम लीडर्स को भी और फ्रंट लाइनर्स को भी। सबसे पहले तो हमें कोई भी एक्टिविटी है वो अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसको अपने टीम लीडर्स को अपनी टीममेट्स के साथ प्रॉपर्ली डिस्कस करना चाहिए, एक कॉमन पाथ तैयार करना चाहिए। उस कॉमन पाथ को तैयार करने के बाद हमें उस पर वर्कआउट करना चाहिए। और टीममेट्स के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर हम कॉमन पाथ तैयार हो गया तो उसको डेडिकेटेडली उस चीज़ को पूरा करें। जैसे कि हमारी हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, ऐसे स्ट्रेस लेने की और ओवर थिंकिंग की क्षमता हर किसी में अलग अलग होती है। तो जो भी आपका रूटीन टाइम है, आप 9 बजे से लेकर 6 बजे तक काम करते हैं या 9:30 से 6:30 बजे तक काम करते हैं, एक काम पीरियड होने के बाद आप अपना समय अपने फ्रेंड्स के साथ बिताएं, उनसे बात करें, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा बात करें, थोड़े ऐसे पलों को याद करें जो आपके ऑफिस से रिलेटेड ना हो। तो जो आपका ये ओवर थिंकिंग जो है ये धीरे धीरे कम होगी, आपका मन एक डाइवर्ट होगा और जिससे आपको एक फ्रेशनेस मिलेगी, आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। नेक्स्ट डे जब आप जाएंगे तो उस चीज़ को आप और बेहतर तरीके से करें कि आपने अगले लास्ट डे आपने क्या किया था, अपना काम कहाँ पे छोड़ा था, उस काम से आप आगे बढ़ें। कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। इंटरनल कस्टमर्स भी होते हैं, जैसे प्रोडक्शन का कस्टमर सेल्स वाला होता है, सेल्स का कस्टमर कोई दूसरा डिपार्टमेंट है, सब एक दूसरे के इंटरनल कस्टमर भी होते हैं। इंटरनल सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंटरनल आप सेटिस्फाई होते हैं तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है एक्सटर्नल कस्टमर को देना। सो ओवर थिंकिंग के नुकसान बहुत हैं, लेकिन उनसे बचने के तरीके बड़े आसान हैं। मैं फिर से एक लास्ट में यही बात कहूँगा, क्योंकि आज की डेट में एनवायरनमेंट डिजिटल एनवायरनमेंट आ गया है, चीज़ें बहुत तेज़ी से इंटरनेट पे सबको अवेलेबल है, जो शायद आज से 10 या 15 साल पहले नहीं हुआ करती थी। सबको हर चीज़ के बारे में इजीली पता होता है, तो हमको अपना स्ट्रेटजी उस हिसाब से डेवलप करनी चाहिए, अपने आप को उस हिसाब से मोटिवेटेड रखना चाहिए। सामने वाला एंड यूज़र कस्टमर भी थोड़ा स्मार्ट हो गया है अब, तो उसको पता होती है बहुत सारी बातें, तो अपने हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसको कैरी करते हुए नई चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना है और बाय हार्ट उसको एक्सेप्ट करना है, एक कॉमन पाथ पे जाना है। तो ये एक बेहतर तरीका है आपको ओवर थिंकिंग से बचने का। आई होप मैं कुछ हद तक आप लोगों की ओवर थिंकिंग की समस्या को शायद सुलझाने में कामयाब रहा हूँगा। फिर मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे व्यूअर्स का। थैंक यू सो मच। बाय बाय। रोमी।